बच्चों, आज हम क्लास 9th की हिस्ट्री की जो आपकी बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 नात्सीवाद और हिटलर का उदय, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। प्रथम क्वेश्चन है आपका, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। यहाँ एक शब्द आया है वाइमर गणराज्य। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वाइमर गणराज्य क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 के मध्य लड़ा गया था, तो उसमें जर्मनी देश है वो पराजित हो जाता है और जर्मनी के पराजय के बाद जो वहां राजा का जो शासन था वह इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेता है और वह राजा इस युद्ध के पश्चात अपने पद से हट जाता है। इसके पश्चात क्या होता है, जर्मनी में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होती है, यानी वहां वाइमर गणराज्य की स्थापना होती है। लेकिन जनता ने वाइमर गणराज्य का समर्थन नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या समस्याएं थी। तो प्रथम समस्या क्या थी कि वर्साई की संधि, जो प्रथम विश्व युद्ध में जीतने वाले मित्र राष्ट्रों, अब मित्र राष्ट्र शब्द है, मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका। तो इनके द्वारा जर्मनी पर कुछ शर्तें थोप दी गई थी जिसके नियम बहुत ही कठोर और अपमानजनक थे। परंतु जर्मन की जनता क्या सोचती है कि वीमर रिपब्लिक को उस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए थे, जबकि वास्तविकता में होता क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के हार के पश्चात वीमर रिपब्लिक के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है उस संधि पर हस्ताक्षर करने के अलावा, जिससे जर्मन जनता ने वीमर रिपब्लिक को ही दोषी ठहराया था। सेकंड समस्या यह थी कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के पश्चात उस पर मित्र राष्ट्रों के द्वारा कठोर जुर्माना लगाया गया, जिससे जर्मनी में आर्थिक संकट पैदा हो गया और उसके सामना भी वाइमर गणराज्य को ही करना पड़ा था। इसके पश्चात जर्मनी में जो पहला विश्व युद्ध लड़ा था वो बहुत ही ज्यादा कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद उन्हें कर्ज को लौटाने के लिए अपनी खदानों से सोना निकालना शुरू कर दिया और उन्होंने इस कारण से स्वर्ण भंडार है वो भी समाप्त होने पर पहुंच गए थे। इसके पश्चात उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए क्या किया कि अपनी कागजी मुद्रा को छापना शुरू कर दिया। अब बहुत ज्यादा अगर कोई पैसे छापने लग जाएगा तो उसकी मुद्रा है वो गिर जाती है। इसी कारण जर्मनी में भी यही हुआ, उसकी जो मुद्रा थी मार्क, उसका मूल्य है वो बहुत ही कम हो गया था। इसलिए जर्मनी है वो मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी के चक्कर में भी फंस गया था। अब हमने देखा था कि जर्मनी की आर्थिक सहायता के लिए अमेरिका है वो उसकी मदद करता है, परंतु 1929 में आर्थिक मंदी के कारण अमेरिका ने भी अपनी मदद वापस ले ली, जिससे जर्मनी में बेरोजगारी है वो और बढ़ गई तथा उद्योग व व्यापार थे वो पिछड़ गए थे। नेक्स्ट समस्या थी कि मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को कमजोर करने के लिए उसकी सेना को भी भंग कर दिया था और युद्ध अपराध न्यायाधिकरण ने उसे युद्ध के लिए भी जिम्मेदार ठहराने के साथ साथ मित्र राष्ट्रों को हुए नुकसान के लिए भी उत्तरदायी ठहराया। इस तरह हमने देखा कि वाइमर गणराज्य नया नया उदित हुआ था और उसकी इसमें कोई गलती भी नहीं थी, सारी गलती तो पहले वाले राजशाही शासन की थी। इसी के साथ वाइमर गणराज्य को वर्साई संधि पर भी हस्ताक्षर करने पड़े। इससे जर्मनी में आर्थिक व राजनीतिक समस्याएं है वो उत्पन्न हो गई, जिससे वाइमर गणराज्य को जनता से समर्थन जो मिलना है वो भी कम हो गया था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नात्सीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी थी। तो 1930 तक आते आते जर्मनी में नात्सीवाद को लोकप्रियता मिलने के निम्न कारण थे। प्रथम कारण था वर्साई की कठोर संधि। यह संधि इतनी कठोर थी कि युद्ध का जो सारा मुआवजा है वो जर्मनी पर डाल दिया गया था। इसी के साथ जर्मनी को बहुत बड़ा भाग है वो मित्र राष्ट्रों ने ले लिया और जर्मन की सेना को भी विघटित कर दिया। इन सभी कारणों से क्या होता है कि जर्मनी में वाइमर गणराज्य का बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध किया गया। इसी के कारण हिटलर का जो मार्ग है वो जर्मनी में सत्ता पे आने के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ और हिटलर ने सत्ता में आने से पहले यही वादे किए थे कि वह सबसे पहले वर्साई की संधि को निरस्त करेंगे और जर्मनी के गौरव को पुनः प्राप्त करेंगे, जिससे क्या होता है हिटलर को जनता द्वारा भारी समर्थन है वो प्राप्त होता है। दूसरा कारण है कि जर्मनी की खराब आर्थिक दशा तथा विश्व आर्थिक मंदी। तो हमने चैप्टर में देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों द्वारा भारी जुर्माना लगा दिया गया था, जिसको चुकाने के लिए जर्मनी ने अपने स्वर्ण भंडार भी खाली कर दिए थे
और अंत में उन्होंने अपनी मुद्रा मार्क को अत्यधिक वैल्यू गिर गई थी, जिससे जर्मनी में आर्थिक मंदी आ गई थी। 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान भी हिटलर है उसने जर्मनी की जनता के लिए एक प्रकार से मसीहा के रूप में उभरा था। उसने जर्मनी की जनता को आर्थिक क्षेत्र में सहायता देने का भी वादा किया और उसने लोगों का विश्वास भी जीता था। नेक्स्ट कारण था साम्यवाद का खतरा। तो जर्मनी में साम्यवादियों ने 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के अनुरूप क्रांति करने का प्रयास किया, इसलिए जर्मन पूंजीवादियों ने हिटलर की नात्सी पार्टी को पूरा समर्थन दिया, क्योंकि नात्सी पार्टी साम्यवाद का विरोध करती थी। नेक्स्ट था यहूदियों के विरुद्ध जर्मन भावनाएं। तो नात्सियों ने जर्मन लोगों की भावनाओं को उभार कर उसका फायदा उठाया। जर्मनी में यहूदी है वो प्रभावशाली स्थान रखते थे, अतः जर्मनी में यहूदी विरोधी भावनाएं पहले से ही बहुत पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थी और हिटलर ने इसी का फायदा उठाया था। नात्सियों ने इस स्थिति का लाभ उठाकर यहूदियों के विरुद्ध विषैला प्रचार किया और उन्होंने यह वादा किया कि सत्ता में आने पर वो सबसे पहले इन यहूदियों को देश की नागरिकता से वंचित कर देंगे और देश के बाहर खदेड़ देंगे। और नेक्स्ट था हिटलर का आकर्षक कार्यक्रम। हिटलर ने जर्मन जनता के सामने ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो जर्मनी के सभी वर्ग के लोगों के लिए रुचिकर था और हिटलर ने वर्साई की अपमानजनक संधि का भी विरोध किया और उसने गणतंत्रीय व्यवस्था की आलोचना की और एक सुदृढ़ सरकार की स्थापना पर बल दिया। उसने बेरोजगारों को रोजगार तथा नौजवानों को सुरक्षित भविष्य देने का भी वादा किया था। उसने देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराने तथा तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देने का भी आश्वासन भी दिया। इस प्रकार हिटलर के विचार जर्मन जाति की परंपरा तथा आकांक्षाओं के अनुकूल थे और अतः हिटलर को लाखों जर्मन लोगों का समर्थन है वो भी प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, नात्सी सोच के खास पहलू कौन से? तो नात्सी सोच के खास पहलू और विशेषताएं है वो निम्न प्रकार थी। नात्सी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। नात्सीवाद का अर्थ आध्यात्मिक, बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक अराजकता है। नात्सी सोच में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था, वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। नात्सी सोच में ब्लॉन्ड या नीली आंखों वाले नार्डिक जर्मन आर्य सबसे श्रेष्ठ थे तथा यहूदी सबसे निकृष्ट थे। नात्सी सोच जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी और जो कमजोर नस्लें हैं वो खत्म हो जाएगी। नात्सी अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी मानते थे, अर्थात वे साम्राज्यवाद के पक्षधर थे। अतः नात्सीवाद अपने साम्राज्य में वृद्धि करना चाहता था। नात्सीवाद एक व्यक्ति तथा एक दल की तानाशाही में भी विश्वास करता था। नात्सीवाद उदारवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद का विरोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नात्सियों का प्रोपोगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा? तो वह असरदार किस प्रकार से रहा था कि यहूदियों के विरुद्ध जर्मन भावनाएं। जर्मनी में क्या होता है कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर यहूदियों का बहुत प्रभाव था, परंतु नात्सियों ने क्या किया, इनको समाप्त करने का विचार किया था। व्यापार का बहुत बड़ा भाग है वो इन यहूदियों के हाथ में था। तो जर्मनी में पहले से ही यहूदी विरोधी भावनाएं बहुत पर्याप्त मात्रा में थी, क्योंकि वो जो यहूदी थे वो बहुत पर्याप्त मात्रा में जर्मन में रहते थे, इसलिए लोगों में उनके विरुद्ध भावनाएं भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थी। और नाजी दल ने इस स्थिति का लाभ उठाकर यहूदियों के विरुद्ध विषैला प्रचार किया और यह वादा किया कि सत्ता में आने पर वे जो यहूदियों थे उनको समाप्त कर देंगे। सेकंड था उनका प्रोपोगेंडा कि मीडिया का सोच समझकर इस्तेमाल करना। नात्सियों ने यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए मीडिया का बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल किया। क्या करते हैं वो कि नात्सी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो और पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तिहार पर्चों का खूब सहारा लिया जाता है, जिसमें पोस्टरों में यहूदियों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती है और उनका मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता है, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में कि वो यहूदियों का विरोध करने के लिए विभिन्न प्रकार के मीडियाओं का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर करते हैं। कौन? नात्सी लोग।
नेक्स्ट है स्कूली स्तर पर प्रचार। तो नाजी लोगों ने यहूदियों के विरुद्ध अपना प्रचार स्कूली स्तर पर भी प्रारंभ किया। सभी यहूदी अध्यापकों को स्कूल से निकाल दिया गया और नाजी की नस्ली विचारधारा को तर्क संगत सिद्ध करने के लिए स्कूल की पाठ्य पुस्तकों को भी फिर से लिखा गया था। सांकेतिक भाषा का प्रयोग। विश्व की प्रतिक्रिया से सरकार को बचाने के लिए सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे सामूहिक हत्याओं के लिए विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान शब्द का प्रयोग किया गया था और उन्हें मारने के लिए बनाए गए गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र भी कहते थे। इस प्रकार नाज़ी प्रचार कला में निपुण थे और इसलिए यहूदियों के विरुद्ध किया गया उनका यह प्रचार असरदार रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नाज़ी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए अध्याय 1 देखें और फ्रांसीसी क्रांति और नाज़ी शासन में औरतों की भूमिका के बीच क्या फर्क था एक पैराग्राफ में बताना है। नाज़ी समाज में औरतों की भूमिका। तो नाज़ी समाज में औरतों की भूमिका है वो बहुत ही सीमित थी। उन्हें आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक माना जाता था। नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रहना, घर संभालना तथा बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं को शिक्षा देना ही उनका दायित्व था। फ्रांसीसी क्रांति तथा नाज़ी शासन में औरतों की भूमिकाओं में बहुत ज्यादा अंतर था। फ्रांस की क्रांति में महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने देश में सामाजिक तथा राजनीतिक विकास में समान रूप से भाग लिया था, जबकि नाज़ी समाज महिलाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों के विरुद्ध था। उनका विचार था कि महिलाओं का अपने अधिकारों की मांग करना गलत है तथा उनको दिए गए अधिकार अथवा महिलाओं का लोकतांत्रिक संघर्ष है वो समाज का नाश कर सकता है। सेकंड था कि फ्रांस में अधिकतर महिलाओं की आजीविका है के लिए पुरुषों के साथ मिलकर काम करना पड़ता था, जबकि नाज़ी समाज में महिलाओं को पुरुषों के साथ मिलकर काम करने की आज्ञा है वो नहीं थी। थर्ड है कि फ्रांस की महिलाएं को है उनको अपना साथी बदलने के लिए स्वतंत्र थी, जबकि नाज़ी समाज में महिलाओं के लिए एक आचार संहिता थी। उन्हें यहूदियों के साथ संबंध बनाने का अधिकार नहीं था। तो यह प्रमुख अंतर थे फ्रांसीसी क्रांति और नाज़ी शासन में औरतों की भूमिकाओं में प्रमुख अंतर थे। नेक्स्ट है कि नाज़ियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए वो आपको बताना है। तो नाज़ियों ने विभिन्न तरीकों से अपने लोगों पर नियंत्रण स्थापित किया। उन्होंने अपने व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए पोस्टरों या फिल्मों के माध्यम से विभिन्न प्रचारों का इस्तेमाल किया था। शासन का समर्थन हासिल करने और इसे लोकप्रिय बनाने के लिए मीडिया का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल किया गया और नाज़ीवाद ने लोगों के दिमाग पर काम किया, उनकी भावनाओं का दोहन किया और उनकी घृणा और क्रोध को अवांछनीय के रूप में चिन्हित किया था। नाज़ियों की इच्छा के अनुसार समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा बल भी बनाए गए थे। पुलिस बलों के पास दंड से मुक्ति के साथ शासन करने की शक्तियां थी और नरसंहार ने भय और दमन का माहौल भी बनाया, जिससे उन्हें अपने लोगों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने में भी मदद मिली थी। तो ये विभिन्न प्रकार के तरीके थे जो नाज़ियों ने जनता पर नियंत्रण हासिल करने के लिए अपनाए थे। धन्यवाद।